साथियों, जय हिंद जय किसान। साथियों, मैं रंजित किसान वंशी और आज हम नए वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पर, कुछ ऐसे शब्दों पर जिनको आप लगातार अपने राजनीतिक जीवन में और जब भी आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे, जब भी आप अखबार पढ़ते होंगे, तब लगातार उन शब्दों को आप पढ़ते होंगे, उनसे आपका रास्ता होता होगा। लेकिन आप में से कई लोग हैं जिनको नहीं पता कि ये इन शब्द क्या है और इनका मतलब क्या होता है और इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हम। जैसे आपने सुना होगा मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, अतिरिक्त प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। तो आज आइए हम बात करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो मंत्री परिषद क्या होता है? अब देखिए, जो सरकार है उसको चलाने के लिए जो सबसे मेन बॉडी होती है वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री अपने सहायकों की नियुक्ति करते हैं सरकार को चलाने के लिए, ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं वो आम पब्लिक तक, आम लोगों तक पहुंच सके। तो प्रधानमंत्री अपने सहायकों की नियुक्ति करते हैं, उनको कहा जाता है मंत्री। अब मंत्री भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा जो आता है वो आता है राज्य मंत्री, और एक और आता है उसको कहते हैं उप मंत्री। तो अब कैबिनेट मंत्री क्या होता है? कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जो किसी भी विभाग के प्रमुख होते हैं। मान लीजिए रक्षा विभाग है तो उसके प्रमुख है राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह हो गए कैबिनेट मंत्री। अर्थात किसी भी विभाग का जो प्रमुख मंत्री होता है उसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। अब एक जो विभाग है वो विभाग बहुत बड़ा होता है, अकेला एक मंत्री उस पूरे विभाग को चला नहीं सकता। अकेला एक मंत्री के द्वारा उस विभाग की योजनाओं को आम पब्लिक तक पहुंचाया नहीं जा सकता। तो उस विभाग में कैबिनेट मंत्री अपनी सहायता के लिए किसकी नियुक्ति करते हैं? राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री भी अपनी सहायता के लिए जो मंत्री को रखते हैं उसको कहा जाता है उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह है, ये हो गए रक्षा मंत्रालय के। फिर होते हैं अमित शाह हैं गृह मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री। उसके अलावा निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री है। अब राज्य मंत्री जो इनकी सहायता के लिए और उप मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये अलग प्रकार के मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब जब किसी कारणवश किसी भी मंत्रालय के जो मुख्य मंत्री, जो मेन मंत्री है कैबिनेट मंत्री, वो अनुपस्थित हो जाएं या किसी के स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित हो जाएं, तो उस विभाग के सारे फैसले उस परिस्थिति में कौन लेगा? राज्य मंत्री लेगा। उस राज्य मंत्री को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। या फिर दूसरी तरह से हम देखें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो कई विभाग इतने छोटे होते हैं जिसमें कैबिनेट मंत्री की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें एक राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है और उसको कहा जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब इसमें हम यदि देखेंगे तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जैसे जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र सिंह ये हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब इनके अंतर्गत कई सारे मंत्रालय आते हैं। अब इसके बाद अगला हम देखें तो ये गृह मंत्रालय है, इनके कैबिनेट मंत्री हैं अमित शाह। इसके बाद अगला यदि हम देखें गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री, तो गृह मंत्रालय के फिलहाल में जो राज्य मंत्री हैं वो तीन राज्य मंत्री हैं, श्री नित्यानंद राय, श्री श्रीथ प्रामाणिक और अजय कुमार मिश्रा। ये अजय कुमार मिश्रा, इनका नाम अभी बहुत चल रहा है क्योंकि जो लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ है, लखीमपुर खीरी में जो किसानों को कुचला गया है वो इन्हीं के सुपुत्र के द्वारा कुचला गया था किसानों को लखीमपुर खीरी में। तो अजय कुमार मिश्रा टेनी, आपने सुना होगा, पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी इन्होंने की थी और पत्रकारों ने लगातार मांग की थी इनके इस्तीफे को लेकर, और किसान तो लगातार मांग कर ही रहे हैं। तो जो गृह मंत्रालय है, ये गृह मंत्रालय के ये है तीनों राज्य मंत्री, ये गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री है। तो गृह मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री जो सारे फैसले लेते हैं वो कैबिनेट मंत्री, उससे छोटे जो उस विभाग में होते हैं उनको कहा जाता है राज्य मंत्री, और उससे छोटा जो होता है वो आते हैं
मंत्री, उप मंत्री। और जिस विभाग में, जो विभाग छोटा होता है, जिसमें कैबिनेट मंत्री की जरूरत नहीं होती, उसमें जिस मंत्री को नियुक्त किया जाता है उसको कहा जाता है अपना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब देखिए इसका यदि हम देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे ये प्रधानमंत्री है, इसके बाद ये कैबिनेट मंत्री, ये राज्य मंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये कैबिनेट मंत्री और ये राज्य मंत्री। और इसको पूरी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार, इन सबको मिलाकर कहा जाता है, इन सबको मिलाकर कहा जाता है मंत्री परिषद। अब एक शब्द आपने और सुना होगा, मंत्रिमंडल। तो अब हम देखते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्री परिषद जिसमें प्रधानमंत्री आते हैं, उनके कैबिनेट मंत्री आते हैं, उनके राज्य मंत्री आते हैं, उनके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। जब सारे लोग आते हैं तो उसको कहा जाता है मंत्री परिषद। लेकिन जब प्रधानमंत्री बैठक करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, तो मंत्रिमंडल की बैठक में किसी भी विभाग के कैबिनेट मंत्री को बुलाया जाता है, या यदि उस विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं है तो उस विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को बुलाया जाता है। और इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है मंत्रिमंडल, अर्थात प्रधानमंत्री और उनके जो कैबिनेट मंत्री है उस पूरे ग्रुप को कहा जाता है मंत्रिमंडल, और सारे मंत्रियों के ग्रुप को कहा जाता है मंत्री परिषद। ये दोनों में इतना अंतर होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आपको मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।